नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। आगे योजना है व्यापारी हितों की आपकी। देखिए क्या होता है युवराज जी, वास्तव में हरिद्वार के व्यापारी लंबे समय से व्यापारी जो लीडरशिप थी, व्यापारी जो नेतृत्व थे, उस नेतृत्व को लगातार देखता आ रहा था। कुछ लोगों ने व्यापार मंडल को अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए, अपने व्यापारिक स्वार्थ साधने के लिए, अपने जिसे कहते हैं ना, उसका अब निजी फैक्ट्री के रूप में चलाने जैसा काम शुरू कर दिया था। लगातार देखते हम लोगों ने कहा कि अब हरिद्वार के व्यापारियों को एक मंच मिलना चाहिए, एक ऐसा मंच जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष और विरोध कर सके, एक ऐसा मंच जो किसी भी शासन प्रशासन का पक्ष और विरोध कर सके। जब जब व्यापारी हितों की बात हो तो व्यापारी उसका समर्थन करें, और जब जब सरकारें या कोई राजनीतिक दल व्यापार मंडल पर या व्यापारियों के खिलाफ कोई योजना बनाए या कोई नीति लेकर आए या कोई शोषण की नीति लेकर आए तो उसका विरोध किया जाए, चाहे वो किसी भी स्तर के लोग हों। तो हमने व्यापार मंडल को और व्यापारियों को एक संगठित करने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में लगातार मैं लगा हूं, हमारी पूरी टीम लगी है, पूरा प्रदेश व्यापार मंडल लगा है। और हरिद्वार जनपद चूँकि उत्तराखंड राज्य का द्वार है, उत्तराखंड देवभूमि का द्वार है, तो इस राज्य में द्वार पर व्यापारियों को एक ऐसा स्वागत का केंद्र हो कि दुनिया भर के लोग जब हरिद्वार आएँ तो वो देखें कि हरिद्वार का व्यापारी एक सूत्र में बंधा हुआ है और कितना मजबूत है। उत्तर प्रदेश के ज़माने में जब हम थे तो व्यापार मंडल की इतनी बुलंद आवाज़ थी कि कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी पुलिस अधीक्षक जब हरिद्वार आते थे तो पहले व्यापारियों से बैठकर तय किया करते थे। उसी आवाज़ को बुलंद करना और उसी खोई हुई पहचान को वापस दिलाने का काम हमारा प्रदेश व्यापार मंडल कर रहा है। तो संजीव जी, जिस प्रकार कावड़ मेले की मीटिंग हुई और आदेश उनकी अनुमति देखी जाती, और कावड़ यात्रा एक कहीं ना कहीं लिमिट में जो बर्बाद हो गया, 21 मार्च से हरिद्वार का व्यापारी टूट गया है। और मेरा मानना है कि लगभग 70% व्यापारी दोबारा अपनी दुकान पर नहीं बैठ पाएगा। हरिद्वार शहर की अगर बात करें, टूरिस्ट प्रधान शहर था, सब तबाह हो गया। उनके घर परिवार बच्चे सड़क पर आ गए, ना स्कूल की फीस दे पा रहे हैं, जिनकी दुकानें किराए पर हैं वो दुकान की फीस, दुकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली पानी के बिल बढ़े चढ़े जा रहे हैं, लोन की किस्तें उन पर एकदम उनकी कमर तोड़ने के लिए तैयार है। ऊपर से सरकार के तुगलकी फरमान, ये तो व्यापारियों का सीधे सीधे शोषण हो गया। और कुछ लोग वहाँ पर चापलूसी करके तभी भी वाहवाही, अरे आप व्यापारियों के नेता हो तो व्यापारियों की बात करो, व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करो। इस रूप में मुझे लगता है कि वो निर्णय बहुत ही गलत है। सरकार को पहले व्यापारियों से बात करनी चाहिए। भाई साहब, संजीव जी, कई ऐसे लोग हैं जो व्यापार मंडल की राजनीति कर अपना राजनीति पार्टियों में लक्ष्य साधने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और राजनीति का हस्तक्षेप आप इनकार नहीं कर सकते कि व्यापार मंडल या कोई भी दल है उसमें शीर्ष राजनीति का हस्तक्षेप नहीं रहता। क्या कहना है आपके भी व्यापार मंडल किस ओर और किस पार्टी? हरिद्वार का तो वह भी रद्द कर दिया गया, तो कहना है व्यापारियों का कि बिजली पानी के बिल और दयनीय स्थिति चल रही है, इस विषय में क्या कहना है आपका? विगत 3 माह से कोरोना के कारण हरिद्वार क्या पूरे देश क्या पूरे विश्व में क्राइसिस आ रखे हैं। उसके कारण हरिद्वार का व्यापारी जो कि सिर्फ यहाँ यात्री के ऊपर डिपेंड था, उसके कारण उनके परिवार जो है उसी से पलते थे, उसी से उनका रोज़गार चलता था, उसी से आय का साधन होता था। और विगत 3 माह से जो है पूरा यात्री जो है हरिद्वार में बंद कर रखा है। अब जैसे एक 15 दिन का कावड़ मेला होता था जो इन हमारे व्यापारियों की सबसे ज़्यादा आर्थिक रीढ़ में होता था, जिससे हमारे 6 महीने साल भर के खर्चे, बिजली का बिल, पानी का बिल सब दिए जाते थे, वो ख़त्म हो गए। मेरी सरकार से मांग है कि व्यापारियों का हित देखते हुए ऐसा कुछ करा जाए जिससे व्यापारियों का परिवार भी चले। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को, कि आप व्यापारियों की आवाज़ को इस प्रकार से उठाने का प्रयास करते हैं, और अच्छी बात है ना। और देखिए, भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज इस तरह की बात को दबाने का प्रयास करता है तो वो सीधे सीधे भारतीय कानून को चैलेंज करता है, भारतीय संविधान को चैलेंज करता है। व्यापारी वर्ग जो है इस समय बड़ा त्रास है, व्यापार सब चौपट हो चुका है। अगर व्यापारी बिजली पानी या बच्चों की स्कूल की फ़ीस कोई आजकल कोई कम तो है नहीं, बहुत तगड़ी तगड़ी फ़ीस है,
है ना। जब प्रशासन शासन इस तरह की सहूलियत, बहुत तरह की सहूलियत लोगों को दे रहा है, तो इस विषय में भी विचार करना चाहिए। और भी जिस तरह की मांगे व्यापारी वर्ग जो है कर रहा है, उस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। पर कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, तो किसी तरीके से अगर सामान्य रूप से ही चलने दिया जाए और व्यापारी को थोड़ा सा रोजगार का अवसर मिले, क्योंकि मैं मानता हूं कि हरिद्वार लगभग 90% व्यापार पर टिका हुआ है और कुछ चेन्स ऐसी हैं कि यात्रियों पर डिपेंड है, उसके बाद लोग लोकल व्यापार से भी जुड़ते हैं। इस समय दोनों ही व्यापार प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो यात्री है ना ही व्यापारी के पास कोई अच्छी खासी रकम है जो वो खर्च करे लोकल दुकानदार से भी। तो अब ये दिक्कत सामने आ गई है कि कांवड़ मेला की स्थिति क्या रहती है। हम जानते हैं कि कांवड़ मेला के अंदर 2 से 3 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष आ जाता था। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि अभी भी अगर सामान्य रूप से भी अगर कोई आना चाहे, जैसे हरियाणा है, यूपी है, इन जगहों से सटे हुए जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, उनसे जो यात्री आना चाहता है उनको प्रशासन आने दे और बेरोक टोक आने दे, और बाकी उनकी जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है वो ज़रूर पूरी करे, ठीक है ना। जो भी इंस्पेक्शन है, जो भी होटल से संबंधित इंस्पेक्शन है वो लोग करें, लेकिन आने दें। रुकावटें अगर पैदा होंगी किसी तरीके से तो फिर वो हिचकिचाएगा और आने वाले सालों के लिए भी ये दिक्कतें पैदा हो जाएंगी कि यात्री फिर यहाँ पर आते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेगा। ये आने वाले लंबे समय के लिए भी दिक्कत देगा। तो यात्रियों को परेशान ना करा जाए, वो जिस तरीके से आना चाहते हैं वो आएँ, उनका स्वागत है। और हरिद्वार माँ गंगा का एक पवित्र स्थान है, तो मैं मानता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे इन सभी का स्वागत रहेगा। और बाकी प्रशासन की तरफ से तो ये स्थगित हो ही गया है। धन्यवाद। मंडल है, प्रत्येक आदमी आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, और अगर कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी है तो आपके व्यापार मंडल का वह पदाधिकारी बनता, तो क्या विचारधारा तो रहेगी। देखिए, वास्तव में ये बात सही है। मैंने कहा आपकी विचारधारा हो, कोई बसपा से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, कोई किसी भी दल से जुड़ा है, वो अपनी विचारधारा को जिस समय व्यापारियों की बात हो, व्यापार मंडल की बात हो, अपनी विचारधारा को घर रख के आए या अपनी पार्टी के कार्यालय पर रख कर आए। जब वो व्यापारियों के बीच में आए तो केवल और केवल व्यापारी की बात करे। यदि मेरी सोच लोकदल की है, यदि मेरी सोच बसपा की है, यदि मेरी सोच सपा की है और उसी की सरकार हमारा विरोध कर रही है, व्यापारियों का कोई नीति नियम गलत तरीके से लागू कर रही है, तो हम उसका विरोध करें, अपनी पार्टी को अपने दफ्तर में छोड़ के आएँ, अपने कार्यालय पर छोड़ के आएँ। तो व्यापारी की सोच, क्योंकि व्यापारी भी समाज का ही एक अंग है, तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक सोच बनी रहती है, सभी की रहती है। हम उसका विरोध ही नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यापार मंडल में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा उसका हम लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद संजीव जी। ये थे संजीव जी, इनका स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक गतिविधियों में भले ही व्यक्ति रहे, सभी लोग रह सकते हैं, परंतु व्यापार मंच और व्यापारियों के अधिकार के लिए अराजनीतिक विचारधारा जरूरी है। और कोई भी व्यापारियों के खिलाफ और व्यापारियों के अहित करने का प्रयास करेगा तो संपूर्ण व्यापार मंडल, कोई करे न करे, पर संजीव चौधरी का जो गुट है और व्यापारी भाई हैं समर्थन में, वह जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर लौटेंगे आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क की खबरों के।